उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बना एक ऐसा मंदिर जो अपनी रहस्यमयी भूचुंबकीय ऊर्जा, प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ हिप्पी हिल और क्रैंक रिज के नाम से काफ़ी लोकप्रिय है। और साथ ही यह जगह प्रसिद्ध है अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए, जिसके कारण देसी ही नहीं विदेशी नागरिक भी यहाँ खींचे चले आते हैं ध्यान करने के लिए। तो आखिर कहाँ है ये रहस्यमयी मंदिर और क्या है ये हिप्पी हिल और क्रैंक रिज, और कैसे इस पहाड़ को मिल गया अंग्रेजी नाम, आइए जानते हैं आज की इस व्लॉग में। अल्मोड़ा शहर से 8 किलोमीटर की दूरी और पहाड़ी के टॉप पर चीड़ बांज के जंगलों के बीच में बना यह मंदिर है कसार देवी मंदिर। वैसे तो कसार देवी मंदिर देवी कात्यायनी का है, जो देवी दुर्गा का ही एक रूप है, लेकिन कसार गांव में होने की वजह से इस मंदिर को कसार देवी मंदिर कहा जाता है। उत्तराखंड में कई ऐसे मंदिर हैं जो गांवों के नाम पर जाने जाते हैं, जैसे जागेश्वर महादेव मंदिर, बागेश्वर मंदिर, बैजनाथ मंदिर, शीतलाखेत मंदिर और भी बहुत सारे। कसार देवी मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। इस मंदिर का निर्माण दूसरी शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए ही देवी कात्यायनी का अवतार लिया था, क्योंकि शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा जी का वरदान था कि कोई भी पुरुष उन दोनों को नहीं मार सकता, जिसके कारण वो दोनों देवताओं को भी चुनौती देने लगे थे। और तब सभी देवता देवी दुर्गा की शरण में पहुंचे और तब देवी दुर्गा ने देवी कात्यायनी का अवतार लेकर दोनों राक्षसों का वध किया था। इस मंदिर में देवी कात्यायनी की प्रतिमा स्थित है और यहाँ अखंड ज्योति जलती रहती है। अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर वैन एलन बेल्ट पर स्थित है, जो कि एक उच्च भूचुंबकीय वाला क्षेत्र होता है। वैन एलन बेल्ट दो तरह की होती है। पहला इनर बेल्ट, जिसकी ऊर्जा पृथ्वी की सतह से 1000 से लेकर 6000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, जबकि दूसरा आउटर बेल्ट है, जिसकी ऊर्जा पृथ्वी की सतह से 15,000 से लेकर 25,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि कसार देवी मंदिर की ऊंचाई 2100 मीटर के आसपास है और इसी वजह से यह मंदिर रहस्यमयी बना हुआ है। 2013 में नासा ने अपनी शोध करने के बाद इस मंदिर को वैन एलन बेल्ट घोषित कर दिया है। वैन एलन बेल्ट की खोज 1958 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स वैन एलन ने की थी और उन्हीं के नाम पर ही इस डिस्कवरी को वैन एलन बेल्ट नाम दिया गया है। इस जगह की ऊर्जा मेडिटेशन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से कई सारे मेडिटेटर यहाँ आते रहते हैं। कसार देवी मंदिर तब ज़्यादा हाईलाइट हुआ जब 1890 में स्वामी विवेकानंद यहाँ पहुँचे और उन्होंने मंदिर के पास में ही बनी एक गुफा में कई महीनों तक ध्यान और आत्मचिंतन किया और उसके बाद ये जगह काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई और तब से देशी के साथ साथ विदेशी लोग भी यहाँ मेडिटेशन करने आते रहते हैं। कात्यायनी देवी मंदिर से लगभग 50 मीटर ऊपर एक शिव मंदिर भी बना है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में जितने भी शिव मंदिर हैं, उन मंदिरों की दीवारों पर मोटे मोटे पत्थरों का चयन किया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो सभी मंदिर कत्यूरी राजवंशों द्वारा बनाए गए हैं और कत्यूरी राजवंश 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक चला था, जबकि यह मंदिर दूसरी शताब्दी का बना है, तो इस वजह से इस मंदिर की शिलाएं थोड़ी सी अलग हैं। मंदिर का आंगन पटालों से सुसज्जित है और किनारों पर बैठने के लिए पत्थर की दीवार बनाई गई है, जिसे लोकल भाषा में हत्ता बोलते हैं। मंदिर से लगभग 10-12 सीढ़ी उतरने पर एक मैदान बना है, जिस पर शिवलिंग स्थापित किया गया है। कसार देवी मंदिर के आसपास का क्षेत्र हिप्पी हिल के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों, हिप्पी एक विशेष प्रकार का समुदाय था जो 1960 के दशक में उभरे एक प्रति संस्कृति आंदोलन के सदस्य थे और जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में सक्रिय थे। और वो जाने जाते थे मुख्य धारा के मूल्यों को अस्वीकार करना, शांति और प्रेम को बढ़ावा देना, वैकल्पिक जीवन शैली की खोज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देना। और इसी वजह से 1960 से 1970 के दशक में पश्चिमी यात्रियों और हिप्पियों के लिए यह एक लोकप्रिय स्थल बन चुका था, जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक खुलेपन का अनुभव करने आया करते थे। और इसी वजह से इस जगह का नाम हिप्पी हिल पड़ गया। और आज भी कसार देवी में कई सारे विदेशी रहते हैं, जो 1960-70 के दशक के हिप्पी आंदोलन से शुरू हुई एक प्रथा है और आज भी जारी है। वो लोग कई महीनों तक यहाँ रहकर ध्यान करते हैं। मंदिर के पास में ही एक क्रैंक रिज है। क्रैंक रिज एक भौगोलिक शब्द है जो एक विशिष्ट प्रकार की पहाड़ी या धार को संदर्भित करता है, जो अक्सर अपनी अनोखी आकृतियों और संरचनाओं के लिए जाना जाता है। और ये क्रैंक रिज हिप्पियों का रास्ता हुआ करता था अल्मोड़ा से कसार देवी आने जाने के लिए। क्रैंक रिज मंदिर की पार्किंग से ही सटा है। कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मंदिर के गेट तक ही बनी है। पार्किंग से मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 100 मीटर की सीढ़ी चढ़नी होती है। अल्मोड़ा के एनटीडी से छोटी टैक्सियां कसार देवी के लिए चलती हैं, जिसमें 40 रुपये किराया होता है। मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए मंदिर के आसपास कोई दुकान नहीं है, इसलिए सामान बाजार से ही खरीद कर लाना होता है। कसार देवी मंदिर में काफ़ी शांत वातावरण है। इसी मंदिर से अल्मोड़ा शहर और कोसी नदी के साथ साथ हिमालय की एक लंबी रेंज देखने को मिलती है। लेकिन हिमालय रेंज देखने के लिए सबसे सही मौसम सर्दियों का रहता है, जिसमें अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च का समय बेस्ट होता है। इसके साथ ही आप यहाँ आकर अनुभव लेंगे यहाँ के दो बहुत ही खूबसूरत नज़ारों का, जो हैं सनराइज और सनसेट का। मंदिर के गेट पर 1-2 दुकानें हैं जहाँ पे चाय कॉफ़ी और हल्का नाश्ता मिल जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।